गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अबैकस एंड वैदिक मैथ्स में। आज हमारा फर्स्ट लेसन है अबैकस का। पहले हम देखेंगे अबैकस की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि सब लोगों को पता नहीं होता अबैकस क्या है। तो अबैकस जो है ये चाइना में फर्स्ट इन्वेंट हुआ था। एंशियंट टाइम में जो चाइनीज़ मर्चेंट थे वो व्यापार के लिए सारी दुनिया में घूमते थे। तब कैलकुलेटर का ज़माना तो था नहीं, तो उन्होंने अबैकस का इन्वेंशन किया और उनके सारे कैलकुलेशन जो थे वो इसी अबैकस पे वो करते थे। ये हो गया अबैकस की हिस्ट्री के बारे में। अभी हम जानेंगे अबैकस के एडवांटेजेस। तो अबैकस के बहुत सारे एडवांटेजेस है। फर्स्ट, बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि हमारे बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, उनको बहुत बोरिंग लगता है। तो पेरेंट्स की क्या कंप्लेंट रहती है कि बच्चों को मैथ्स बहुत बोर लगता है, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता उस मैथ्स में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम देखो स्टार्टिंग में बच्चों को ABCD जब स्कूल में पढ़ाते हैं या फिर हम खुद घर पे पढ़ाते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। मतलब एप्पल का एप्पल देखा तो उनके दिमाग में रहता है कि A। हम जब भी A बोलते हैं तो उनके दिमाग में आता है एप्पल, हम B बोलते हैं तो उनके दिमाग में क्या आता है? बॉल। मतलब एक पिक्चर इमेज रहती है ना। तो फिर मैथ्स में 1 बोले तो क्या आएगा? उनके दिमाग में कुछ नहीं आता। तो इसलिए फिर उनको समझ में नहीं आता क्या करे, और फिर उनका इंटरेस्ट चला जाता है, उनको बोर लगता है। तो एबैकस में क्या होता है, ये जो बीड्स है, तो जब हम 1 बोलेंगे तो हमें 1 बीड ऊपर करना है, 2 बोलेंगे तो 2 बीड्स करने हैं। तो उनके दिमाग में ऐसे पिक्चर इमेज रहती है ये बीड्स की। जब हमें +1, उनको पता रहता है +1 करना है मतलब हमको 1 बीड ऊपर करना है, +5 करना है तो अपर बीड हमको नीचे करना है। तो ये सब उनके दिमाग में पिक्चर इसकी आ जाती है। जब हम बोलते हैं +1 तो उनके दिमाग में क्या आएगा? 1 बीड ऊपर करना है। तो इसलिए क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट मैथ्स में अच्छे से आ जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट इज इमेजिनेशन पावर के बारे में। तो अबैकस से क्या होता है, बच्चों की इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। देन कंसंट्रेशन भी इससे बढ़ता है। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है कि जब भी हम बोलते हैं, सम उनको बोलते हैं, तो उनको फर्स्ट हम क्या करते हैं कि उनको ये फ्रेम के ऊपर करने के लिए बोलते हैं। बाद में उनको विदाउट फ्रेम करने के लिए हम सिखाते हैं, तो उनका पूरा कंसंट्रेशन इसी में रहता है। इससे क्या होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, जो कि हमें सिर्फ मैथ्स में नहीं बाकी के विषयों में भी उनके लिए अच्छी होती है। उसकी पढ़ाई करने के लिए, आंसर्स याद रखने के लिए कंसंट्रेशन पावर का भी अच्छे से उपयोग होता है। बाद में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन स्किल भी उनकी बढ़ती है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी सम करेंगे और उनको फटाफट करना रहता है, विदिन अ सेकेंड करना रहता है, तो उनकी ऑब्जर्वेशन पावर भी अल्टीमेटली बढ़ती है। इमेजिनेशन पावर, कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन पावर, देन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है। और फिर ये सब से उनका क्या होता है, मैथ्स में उनकी रुचि बढ़ती है और उनको मैथ्स बहुत अच्छा लगने लगता है। तो ये सारे हो गए हमारे अबैकस के एडवांटेजेस। अभी हम देखेंगे ये अबैकस क्या है। ये मैम तो यहाँ पे दिखा रही है, कुछ तो भी रखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले हम ये जो अबैकस है इसको अबैकस फ्रेम बोलते हैं। ऑल दिस आर दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस फ्रेम। तो ये होगी अबैकस फ्रेम। ये हो गई हमारी अबैकस फ्रेम। ये हो गए लोअर बीड्स, ये हो गए अपर बीड्स। ये अपर बीड्स एंड लोअर बीड्स के बीच में ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही ना, ये वाली, इसको हम बोलते हैं बार। दिस इज अ बार। बार के नीचे जो बीड्स है दीज आर लोअर बीड्स, और बार के ऊपर जो बीड्स है दीज आर अपर बीड्स। अभी ये जो बीड्स है इसके अंदर आपको एक ब्लैक लाइन दिख रही है, देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन है इसको हम बोलते हैं रॉड्स। तो ऐसे कितने रॉड्स होते हैं? 17 रॉड्स रहते हैं।
कुछ कुछ फ्रेम में कम रहते हैं, किस में 13, किस में 15, किस में 17 ऐसे रॉड्स रहते हैं। तो अभी हमारा हो गया ये, दिस इज योर अबैकस फ्रेम, दिस इज रॉड, लोअर बीड्स एंड दीज आर अपर बीड्स। अभी आपको ये जो 5 वाइट डॉट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें जो मिडल वाला है, थर्ड वाला वाइट डॉट, सो दिस इज आवर यूनिट पोजीशन। हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे कैलकुलेशन स्टार्ट होते हैं। देखो स्कूल में जब भी बच्चों को स्टार्टिंग में मैथ सिखाया जाता है तो पहले हम उनको 1 डिजिट के सम सिखाते हैं, और जो हम उनको बोलते हैं ये हमारा यूनिट पोजीशन है। तो अबैकस में भी ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में हम बच्चों को सिर्फ 1 डिजिट सम सिखाते हैं, और वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज यूनिट पोजीशन। जो मिडल डॉट है वाइट वाला, थर्ड नंबर का, तो इसे हम बोलते हैं यूनिट पोजीशन। अभी देखो हमें जो अबैकस में टाइम बहुत कम लगता है, विद इन अ सेकेंड बच्चे सम कर सकते, तो इसके लिए कुछ रूल्स है कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये जो पेंसिल है यह हाथ में रख के ही सम करने हैं। तो इसके भी कुछ रूल्स है कैसे हाथ में पकड़ते हैं। देखो, तो अगर आप राइटी है, राइट हैंड में ऐसे पेंसिल ले लो, हाँ, देन ऐसे हाथ किया, ऐसे मुट्ठी बना लो, पेंसिल उसमें पकड़नी है, और फिर बाद में ये दोनों फिंगर्स आपको बाहर निकालने हैं। दिस इज इंडेक्स फिंगर एंड थंब। तो ये जो यूनिट पोजीशन है, तो ये यूनिट पोजीशन पे हमको सिर्फ ये दोनों फिंगर्स का यूज़ करना है। आ गई समझ में बात। और लेफ्ट हैंड से हमको अबैकस की फ्रेम ऐसे पकड़नी है, नीचे से थंब से पकड़ो और ऊपर से ये दोनों फिंगर्स, मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर आपको ऐसे ऊपर रखना है। क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसका भी कुछ काम है कैलकुलेशन में, इसलिए हम ये दोनों फिंगर्स ऊपर रखते हैं। बाकी के फिंगर से हमको अबैकस फ्रेम को पकड़ना है, और ये जो है हमारा राइट हैंड, तो हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, पहले कोई भी कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले हमको ये अबैकस की फ्रेम क्लीन करनी होती है। क्यों क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो बार है उसको ये अपर बीड्स और लोअर बीड्स सारे ऐसे कुछ कहाँ पे टच हुए हैं, तो हमको ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये बार को एक भी बीड हमको टच नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में काउंटिंग करने से पहले। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड के जो हमारे दो फिंगर्स है, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, उसमें हम ऐसे पिंच में ये जो बार है ये पिंच में पकड़ लेंगे। ऐसे पकड़ लिया, एकदम टाइट नहीं पकड़ना है, और स्लोली ऐसे आगे लेके जाएंगे हाथ। देखो मेरी फ्रेम क्लीन हो गई, एक बार वापस देख सकते हैं आप। देखो अभी सारे बीड्स कौन सा ऊपर कौन सा नीचे ऐसे है। अभी हम क्या करेंगे, राइट हैंड के दो फिंगर्स में हमने बार को पकड़ लिया, टाइट नहीं पकड़ना है, और धीरे धीरे आगे गए, हमारी फ्रेम क्लीन हो गई। तो इस तरह से हमको स्टार्टिंग में फ्रेम क्लीन करनी है। एंड ये जो हमारा यूनिट पोजीशन है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अभी देखो ये बीड्स की वैल्यू है, यूनिट पोजीशन पे जो लोअर बीड्स है इसकी वैल्यू 1 है। तो हमें जब एडिशन करनी होती है तो हम ये बीड्स को जब बार को टच करेंगे तभी हम उसे काउंट करेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा +1, थंब से किया, देखो थंब से हमने +1 किया, तो एक जो लोअर बीड था थंब से हमने बार को टच किया, हम इसे बोलेंगे 1। अभी मुझे अगेन मैंने किया +1, तो अभी ये काउंट कैसे करेंगे, बार को कितने बिट्स टच हो गए, 1 एंड 2, तो हमारा आंसर है 2। अगेन हमने +1 किया, अभी हमारा आंसर क्या आया, 1 2 एंड 3। अगेन हमने +1 किया, अभी हमारा आंसर क्या आया, 1 2 3 एंड 4। अभी हमारा 4 आंसर आ गया। अभी आपको लिखना है, तो ये जो हमने पेंसिल ऐसे पकड़ी है इसको ऐसे कर लो और आंसर लिख लो। वापस ये पेंसिल को आपको ऐसे पकड़ना है, नीचे ऐसे नीचे नहीं रखना है। आ गया समझ में, हाथ में ही पेंसिल पकड़ के सम हो गया आपका,
ऐसे करो, आंसर लिखो, बाद में ऐसे पकड़ लो। तो इससे क्या होता है, आपको टाइम कम लगता है। अभी मेरा सम करके हो गया, मेरा आंसर आ गया 1 2 3 4। मैंने आंसर भी लिख लिया। अभी हमको वापस इसे क्लीन करना है। तो कैसे क्लीन करेंगे, अभी हमारे बाकी के रॉड के इधर तो पूरा क्लीन है, तो हमने जहाँ पे कैलकुलेशन किया सिर्फ उतना ही क्लीन कर लो, आपका टाइम बच गया। आ गया समझ में? तो अभी दिस इज प्रैक्टिस करेंगे। +1 +2 +3 and +4. Then clean. Again practice. +1 +2 +3 +4. This is clean. So आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारा आज का एबेकस का पहला दिन है, फर्स्ट लेसन है, तो ज़्यादा नहीं लेंगे। आपको सिर्फ हिस्ट्री इंट्रोडक्शन दे दिया और +4 तक कैसे कैलकुलेशन करना है, पेंसिल कैसे पकड़नी है, फ्रेम को कैसे करना है, ये भी हमारा ये आज का हो गया। आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। गुड लक, गुड बाय।